हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? कमेंट करो सभी जल्दी फटाफट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अच्छे से समझ में आ रही है? मैथ से आ रही होगी ऑब्वियसली, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो आज अपना जो टॉपिक होगा चैप्टर 6 चल ही रहा है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, लीनियर इनइक्वालिटीज। इसकी 2 क्लासेज हो चुकी है हमारी, एक क्लास यूट्यूब पर हो चुकी है और एक क्लास ऐप पर हो चुकी है, जूम ऐप पर। ठीक है, आज इस क्लास का 3rd लेक्चर है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसमें देखा था व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, उसके बेसिक जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू को एक्चुअली इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। तो ये सिंबल्स किसके होते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज विच आर नॉट इक्वल टू, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, इस टाइप से इन दोनों को भी हम ऐसा देख लेते हैं, सिंबल दिए भी होते हैं, है ना। होते हैं ना सिंबल, तो इसका मीनिंग, इन सभी सिंबल्स के मीनिंग मैंने बता दिए थे, है ना। इसके अलावा एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हम देख रहे थे, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को आज और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं नंबर लाइन से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में ब्रैकेट वाला कंसेप्ट भी समझा दिया था, ब्रैकेट वाले कंसेप्ट भी समझाया था, है ना। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअल में 3 टाइप के ब्रैकेट देखे थे हमने, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और एक कौन सा ब्रैकेट था? कर्ली ब्रेसेज, है ना। तो सबका मीनिंग सबको क्लियर था। अब जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पर इसको रेफरेंस पॉइंट बोल दिया 0, इसके राइट हैंड साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पर प्लस का इंफिनिटी। यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे -1, -2, -3 एंड माइनस इंफिनिटी, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ब्रैकेट के फॉर्म में भी देख लिया था हमने, ब्रैकेट भी देख लिया था। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि और वापस से देखें तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं x इज लेस देन 2। चलो आज थोड़ा वो लेते हैं, लेस देन 3 ले लेते हैं, x इज लेस देन 3। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? x लेस देन 3 ये आपने, इससे लेस कौन सी वैल्यू आएगी? इसके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू होगी वो कहां से लेस होगी? 3 से कम होगी। तो कम कहां तक हो सकती है? माइनस इंफिनिटी से हो सकती है। इसको कैसे लिखा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और बिकॉज ये इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर सिंबल या जो ब्रैकेट होगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड जो क्वेश्चन लिया हमने, x इज लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 यानी लेस देन कहां से आ रहा है? लेस देन कितना भी हो सकता है, दैट इज माइनस इंफिनिटी। बट यहाँ पर ब्रैकेट इस बार कौन सा आएगा? क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक है, इसी टाइप से ग्रेटर देन वाला लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3, तो इसमें कौन सा ब्रैकेट आएगा? अब देखो 3 और 3 से ग्रेटर, है ना, बट 3 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, 3 इंक्लूड नहीं होगा, इट मींस ब्रैकेट कौन सा होगा? 3। ग्रेटर कौन सा होगा? 3 से ये वाला। ठीक है, एक नेक्स्ट फोर्थ ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको क्या बोल सकते हो? 3 इसमें इंक्लूड है, इट मींस ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, प्रीवियस 2 क्लासेज में इनको डिस्कस किया था, है ना। फोर्थ एग्जांपल हम देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल देखो, अब क्या देखेंगे? अब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल में क्या देखेंगे? हम इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल, ठीक है, इंटरवल का मतलब कोई भी 2 वैल्यूज के बिटवीन वैल्यू, मींस 2 डिजिट्स के बिटवीन वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरवल के बिटवीन, जैसे मान लो मैं नंबर लाइन, यही नंबर लाइन चल रही है ना, मैं ऐसा बोलूं कि x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ऐसा नहीं कर सकते हो 2 इज लेस देन x, बट x इज ग्रेटर देन 2, दोनों टाइप से कर सकते हो, और लेस देन 3। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। तो देखो इसको नंबर लाइन में ऐसे तो करोगे, एक बार में इसको ऐसे लग सकते सो कर देता हूं। जैसे मान लो ये 0 था, ये 2 था, ये 3 था, कर सकते हो ऐसा, है ना। तो अब देखो
x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू किसके बिटवीन है, 2 से 3, यानी 2 देखो ये रहा 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे कि नहीं चलोगे, थोड़ा बड़ा मान लेता हूँ इसको 0 मान लेता हूँ, मान सकते हैं ना, इधर माइनस इन्फिनिटी है, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये हो गया 3। तो देखो ये रहा 2, तो 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, 2 से ग्रेटर राइट हैंड साइड में। इसके बाद में लेस देन 3, लेस देन 3 यानी 3 से ऐसे, यानी जो वैल्यू आएगी वो किस इंटरवल के बिटवीन आएगी, 2 से 3। वैल्यू जो आएगी वो किसके बिटवीन आएगी, 2 से 3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 से 3, बट यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ब्रैकेट आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, प्लीज कमेंट करो सभी। देखो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूँ, है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, कुछ और चेंज करते हैं ना। ये नोट कर लिया होगा वैसे, नहीं किया तो नेक्स्ट कर लेना, है ना। नंबर लाइन हमारे पास यही है, ये 0 है, ये -1, -2, -3 और माइनस इनफिनिटी तक जा रहा है, -4 -5 सब कुछ आएगा इसमें, है ना। 1 2 3 4 अप टू प्लस इनफिनिटी, ये बोल दिया। अब हम बात कर रहे हैं इंटरवल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरवल की, ठीक है। तो इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन +8, तो इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले तो नंबर लाइन में ड्रॉ करना सीखते हैं। नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे इसको, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू -2 से ग्रेटर, यानी इस डायरेक्शन में चलोगे, और +2 से लेस है इस डायरेक्शन में चलोगे, यानी x की वैल्यू ये वाला इंटरवल होगा कि ये वाला, ठीक है। इसमें तो ऐसे चलोगे और इसमें ऐसे चलोगे, तो ये वाला इंटरवल हो गया। और बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, तुम्हें पहले बता दिया था, डॉट नहीं लगा के सर्किल लगाओगे। सर्किल क्या शो करता है, इसको सर्किल शो करता है देन नंबर आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, -2 प्लस करके ऐसा लिखोगे इसका। क्या ये एग्जांपल क्लियर है सभी को? देखो ये एग्जांपल सोल्व करने से आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है हमें, है ना, इसलिए पहले इनको अच्छे से समझ लो। सेकेंड एग्जांपल में लेता हूं, सेकेंड एग्जांपल में बात करता हूं, यहां पर -1 लेस देन और इक्वल टू इस टाइप से, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2, तो इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे, वापस से देखो नंबर लाइन ये है, ये अपना 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस का इन्फिनिटी। अब देखते हैं x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, -1 कहां गया, -1 से ग्रेटर ऐसे आएगा, और 2 से लेस नहीं, बट यहां पर इसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा इस टाइप से, और यहां पर क्या आएगा डॉट आएगा, और वैल्यू इस टाइप से आएगी, ठीक है। इसके बिटवीन आएगी, इसको डार्क कर सकते हो। और इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं हम, मैं कल भी समझाया था ऐसा, -1 to 2, ये इंक्लूड है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट, और ये नॉट इंक्लूडेड मींस ओपन ब्रैकेट। तो ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो फटाफट, समझ में आ गई। बहुत आसान चीजें समझा रहा हूं, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसान चीजें, है ना। देखो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, तब ग्राफ बनाएंगे ना, इसके बाद में ग्राफ वाला टॉपिक आएगा अपना, है ना। तो ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं इसका बेसिक इतना मजबूत कर रहा हूं कि तुम्हें ग्राफ में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। शुरुआत के 2 या 3 लेक्चर में मैं टाइम लगाता हूँ, इसके बाद में टाइम नहीं लगता, बिकॉज मैं बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता हूँ ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हर टाइप के एग्जाम्पल लेके देखेंगे, है ना, खूब सारे एग्जाम्पल लेके देखेंगे।
देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मीनिंग क्या है, देखो ब्रैकेट डायरेक्ट लिखना आना चाहिए तुम्हें, ब्रैकेट डायरेक्ट आना चाहिए। तो ब्रैकेट देखो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, छोटी वैल्यू -4 है, बड़ी वैल्यू प्लस का 3 है, दोनों इंक्लूड है, इट मींस बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब इस ब्रैकेट से ये भी बनाना आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आ सकता है, बना सकते हो। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ये 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो -4 भी इंक्लूड है, यानी इसको भी डार्क, और +3 भी इंक्लूड है, यानी ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इसको डार्क कर दो। ठीक है, क्या ये क्लियर है, बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो, कहाँ चलोगे, यही रहना है, क्लास से बाहर थोड़ी जाओगे, है ना। कहने का मतलब है ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो किस बच्चों के मन में डाउट ऐसा आ रहा होगा कि ये तो छोटी वैल्यू है, अगर मान लो जैसे यहाँ पर वो -80 हो, अब इसका क्या करोगे, -80 हो तो इसका क्या करोगे, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर 100 है, अब क्या करोगे, तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। तो ब्रैकेट तो समझ में आ गया होगा, तो ब्रैकेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट तो इजीली कर सकते हो, बताओ ब्रैकेट फटाफट। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जब तक इसकी ब्रैकेट में कमेंट में आंसर मिल जाना चाहिए सभी का। तो इसमें देखो 0, हमें क्या देखना है, -80 डायरेक्टली। बीच के इंटरवल का क्या मतलब अपने को आएंगे ये तो बिल्कुल, है ना, और इसको लिख दो 100। इन थोड़ा ध्यान रखना, जैसे 180 के बीच इतनी डिस्टेंस है ना, 100 तो भी ज्यादा ले लो। ठीक है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इंक्लूड है, यानी ये वाला। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जैसा कि कई लोगों ने रिप्लाई भी किया है, गुड। तो -80 ब्रैकेट कॉमा स्टेप्स, ये बात समझ में आ गई। तो ब्रैकेट वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, नंबर लाइन वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। और ब्रैकेट से ये एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं, 5th वाला एग्जाम्पल हमेशा की बना -18, 10। तो बताओ इसको कैसे लिखोगे, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसा लिखोगे, आ गया होगा समझ में। -18 यानी -80 भैया लिखोगे। ब्रैकेट कौन सा है, ओपन ब्रैकेट, तो लेस देन होगा, है ना, ये x है, और ये कौन सा है, 10। खत्म बात, आ गया समझ में। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -18 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। देखो अभी कोई 6.1 या 6.2 ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सबके लिए कॉमन है ना, ये जो थ्योरी है वो सभी के लिए कॉमन है। 6.1 6.2 6.3 एक साथ में जाएगी, है ना। तो अब जो हेडिंग होगी वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सप्रेशन और इक्वेशन। लीनियर इनइक्वालिटीज इतना लिख दो सफिशिएंट है। लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हम किस तरीके से देखते हैं, देखो दो थ्योरम, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट 1 याद रखना, पॉइंट 1 क्या होता है ना। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है एनी कांस्टेंट और वेरिएबल। ध्यान रखना दोनों, एनी कांस्टेंट और वेरिएबल कैन बी एडेड टू
और subtracted from the equation कौन सी होगी यहाँ पर? लीनियर इनइक्वालिटीज फ्रॉम द टू और फ्रॉम लिख सकते हो, टू और फ्रॉम। टू मीन्स ऐड करना, फ्रॉम मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, टू और फ्रॉम ब्रैकेट में ना फ्रॉम द बोथ साइड्स। ये बोथ साइड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? देखो कोई इक्वेशन होगा उसमें LHS साइड होगी, RHS साइड होगी। RHS और LHS साइड में क्या कर सकते हैं हम? कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं और किसी भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड। लेकिन ध्यान रखना इक्वल होना चाहिए, वो जो कांस्टेंट होगा दोनों तरफ इक्वल होगा, है ना। फॉर एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ में। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन था, ये 2 था लेस देन x से, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन और ये 5 था। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज का एक्सप्रेशन था। अब मैं क्या कर रहा हूं? बाय एडिंग 3 बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स हम 3 ऐड कर सकते हैं, 2 में 3 ऐड कर सकते हैं, यानी 3 + 2 ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं, सॉरी इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और 5 + 3 कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 8 लेस देन और इक्वल टू x, नहीं 5 सॉरी है ना, और लेस देन 8, ऐसा हो गया। देखो ये दोनों ट्रू होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से कम, सॉरी 2 से ग्रेटर और 5 से ग्रेटर, है ना। क्या ये भी सेटिस्फाई हो रही है? 5 से ग्रेटर और 8 से कम, है ना, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल वैलिड मानी जाएंगी। तो इस फर्स्ट रूल सबको समझ में आ गया होगा। अब सब सोच रहे होंगे सर ये कोई नई बात नहीं है, अभी पता लगेगा नई बात है या नहीं, है ना। कोई नई बात नहीं है, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, नोट करो इसको पहले। अरे नोट कर लिया क्या? साथ के साथ लिख लिया। तो देखो मैं थ्योरी इतनी आराम से लिखवा रहा हूँ ताकि इजीली तुम भी मेरे साथ लिख सको। जब समझाता हूँ तब रुक जाएगा, है ना, जब समझाओ ना तब रुक जाएगा। ठीक है, और वैसे भी यूट्यूब पर है तो बाद में देख सकते हो उसको, तो कोई इतना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो टाइमली देखो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर है तो कभी भी देख सकते हो, कभी नहीं आता भी, है ना। कभी के लिए फिर दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्या करोगे? ठीक है, तो ट्राई करो कि इसको साथ के साथ ही देखो, है ना। सेकेंड देखो, अब ये मल्टीप्लाई की बात कर दिया, सॉरी एडिशन की बात कर दिया, तो मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। एनी कांस्टेंट और वेरिएबल कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड्स। समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यानी कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड। इसमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इफ मल्टीप्लाइड नंबर, ठीक है, नंबर और वेरिएबल कुछ भी हो सकते हो, या कांस्टेंट और वेरिएबल और सॉरी एक से इंग्लिश लिखोगे ना, कांस्टेंट और वेरिएबल इज पॉजिटिव देन नो चेंजेस इन symbol, no changes in symbol or sign of linear inequality। साथ के साथ ना एक लाइन साथ के साथ यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इफ मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इफ कांस्टेंट और वेरिएबल इज
नेगेटिव, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, सॉरी नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिंबल ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको देखते हैं हम, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, या क्या ये रूल है, ये देखते हैं। नोट कर लो इसको फटाफट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से। क्या मिस्टेक होती है वो भी बताऊंगा मैं, और मिस्टेक नहीं हो इसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा, है ना। प्रूव भी करेंगे ऐसा क्यों, है ना। देखो नोट कर लिया क्या, 1 मिनट और दे देता हूं, करो नोट आराम से। इतना टफ नहीं है ये, बहुत आसान टॉपिक है ना। तो नोट हो गया होगा भाई, नहीं हुआ क्या? अरे कर लिया होगा जल्दी नोट, स्पीड बढ़ाओ भाई। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जो है वो देखते हैं। जैसे कि ये था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5। या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना सा मल्टीप्लाई तो करना आता ही है भाई, है ना, आता है ना भाई बहनों। 2 इंटू 5 10 लेस देन x कितना हो गया 15, ठीक है। अब साथ के साथ ही ये एक्सप्रेशन लेते हैं, इसका सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। देखो फिर दोनों को साथ साथ समझाऊंगा, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलता हूं मल्टी, कहां गया मल्टी, ऐसे आएगा क्या, मल्टीप्लाइड बाय -5, नेगेटिव का 5 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, पहले तुम्हारे अकॉर्डिंग करते हैं, साइन को चेंज नहीं करते, है ना। -10 लेस देन x -15, ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब तुम बताओ मुझे एक बात, बता सकते हो क्या एक बात, चलो इसको भी छोड़ो, सबसे पहले मुझे एक बात बताना, ये x ग्रेटर देन 5 है, थोड़ी देर के लिए मान लो x ग्रेटर देन 5 है ना, x की वैल्यू 5 से बड़ी है। अब मैं बोलता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -x इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है। देखो एक मिनट, इसको देखो नंबर लाइन समझाता हूँ मैं। ये एक पॉइंट 5 और x की वैल्यू इससे ग्रेटर थी, x की वैल्यू इससे ग्रेटर थी, तो -5 तो यहाँ है, तो -5 से ग्रेटर होगी या लेस होगी, -5 से तो ग्रेटर ही होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। चलो ये करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं तभी समझ में आएगा ना। तो यहाँ देखो, इससे वापस समझा रहा हूँ तुम्हें, रेंज से भी समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये तो आ गया 2 से कम और ये 3 के बिटवीन, तो इसको नंबर लाइन देखो मैं यहाँ ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हो, 10 to 15 लिख सकते हो, ठीक है। यानी इसको नंबर लाइन में देखो कैसे ठोकोगे। अभी देखना यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होएगा, क्या होता है। ये तो आ गया 10, जैसे मान लिया ये आ गया 15, तो इसकी वैल्यू इसके बिटवीन आएगी, ये आएगी इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर मानो मैं इसको लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए, इसको लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए बताना, ये आ गया -10, ये आ गया -15, -15 छोटा है तो छोटे से आना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो हम कैसे लिखेंगे, -10 to -15, तो ये तो गलत है ना, एक्सप्रेशन ही गलत है। -10 to -15, बड़ा कौन सा है यहाँ पर, -10, तो बड़े से छोटा थोड़ी जाता है, छोटे से बड़ा जाता है, बड़े से छोटा थोड़ी जाता है, छोटे से बड़ी वैल्यू लेती है, स्मॉल से ग्रेटर लेते हैं, 1 से 10 लेते हैं, नहीं कि 10 से 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -10 क्या है, ग्रेटर, और ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो ये गलत होगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है।
तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो राइट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? राइट एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, तो एग्जैक्ट क्या होता है, ध्यान रखना ये गलत है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? -10 और ये माइनस का 15 था, ये x था, ठीक है। ये सिंबल थे और रिवर्स हो जाएंगे, ये सिंबल ऐसे ऐसा था तो ये सिंबल ऐसे घूम जाएगा, ये सिंबल ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। देखो रिवर्स हो गए सिंबल। अब देखो इसका मीनिंग देखो क्या है इसका मीनिंग, x इज लेस देन -10 और ग्रेटर देन -15। तो लेस देन किससे? -10 से। तो देखो देखो अब देखना इसको, ये -10 है, ये माइनस का 15 है, ठीक है। इसको देखो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस का 15 और ये माइनस का 10 नंबर लाइन पे तो ऐसे रिप्रेजेंट होगी। तो देखो x की वैल्यू लेस देन -15, लेस देन -15 ऐसे जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन ऐसे जाएगा। ये तो गलत हो गया ना, ये बीच वाली वैल्यू आ गई भाई, गलत हो गया ये। अब यहाँ देखो क्या ये सही है, x की वैल्यू क्या आ रही है? -10 से लेस। देखो x को देखते हैं लेस कौन सा है, ये वाला x लेस -10 से लेस ऐसे आएगा, लेस लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन -15, ग्रेटर देन -15 है तो ग्रेटर देन, तो देखो ये आ गया, ये आ गया इंटरवल यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर बोल सकते हो -15 टू -10, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो सिंबल क्यों चेंज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ, ठीक है। और एक अच्छे से और एग्जाम्पल देता हूँ, उसको नोट करो, फिर और एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, है ना, उससे समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट करो पहले, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। बट अभी ये ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और देखो एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, 3 इज लेस देन 5। सही है क्या? ये एक्सप्रेशन सही है क्या? करेक्ट, ठीक है। अब मैं बोलता हूं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 लेस देन -5, क्या ये सही है? बताओ, दिमाग लगाओ, सही है क्या? -3 को क्या होता है, माइनस में जो छोटी वाली वैल्यू होती है बड़ी होती है, माइनस में छोटी वाली वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है, माइनस में बड़ी वाली वैल्यू छोटी होती है। तो -3 क्या इससे छोटा हो जाएगा? नहीं, -3 बड़ा होना चाहिए, यानी ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इस सिंबल को चेंज कर दूं, अब सही है, समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो सिंबल को चेंज क्यों करते हैं, समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसानी से, ठीक है। क्लियर है ये बात भाई? देखो ये प्रूफ होना चाहिए ना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, एक्स में तो तुम्हें पता नहीं चलता कि एक्स की, तो बिकॉज एक्स इज वेरिएबल, तो वेरिएबल में वैल्यू पता नहीं है, आपको कांस्टेंट एग्जैक्ट वैल्यू ले ली हमने 3 लेस देन 5, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो इस सिंबल को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया बहुत अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर है सभी को? चलो क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब 6.1 कर सकते हो भाई, कर सकते हो ना। अब 6.1 ऐसा ही है। 6.2 और 3 के लिए सिर्फ एक लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे यूट्यूब पर, और कुछ नहीं, है ना। उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो अब भी जैसे लिखो डायरेक्टली, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिख लो फटाफट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, क्या ले, x प्लस 3 क्या ले, लेस देन इक्वल टू x, सॉरी ये ग्रेटर बोलोगे इसको ना, इसकी तरफ से तो लेस होगा लेकिन इसकी तरफ से ग्रेटर होगा, और लेस देन और इक्वल टू, या यहाँ पर मैं बोल दूँ 2x लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करना है तो देखो कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो याद रखना, इसको सोल्व करना है ना, तो क्या करते हैं, ठीक है। जो x वाली वैल्यू है, देखो इसमें सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड, जो सबसे अच्छा मेथड जो होता है, जो x है ना, तो इसको दोनों सिंबल के बिटवीन पुट करने की कोशिश करते हैं, दोनों सिंबल के बीच में पुट करने की कोशिश करते हैं। बुक में कोई सा मेथड गिवन है, इस मेथड से करना कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो x को कैसे भी करके इसके इस यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ, माइनस का x और ले लेता हूँ, है ना, ताकि पूरा ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी भी मैंने क्या बोला, जो भी x होता है ना,
एक्स वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है उसको बिटवीन बीच में लाने की कोशिश करते हैं, दोनों सिंबल के बिटवीन लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक्स को यहाँ पर लाओगे और इस एक्स को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 तो एज जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर सिंबल जो होगा उसको प्लस माइनस कुछ नहीं करोगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। ये यहाँ जाएगा तो माइनस एक्स होगा नहीं होगा भाई, देखो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो सिंबल चेंज होगा है ना। और ये लेस देन और इक्वल टू, ये 10 एज इट इज, बट इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये तो 2x ऐसे x था और ये माइनस का था तो ये प्लस का x हो गया, लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, आगे समझ में, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस x को तो यहाँ पर ट्रांसफर किया और इस x को यहाँ पर लिया। ये बात समझ में आ गई कि बहुत आसान, बहुत इजी वे से बता रहा हूँ है ना। चलो आगे, इसके बाद में कैसे सोल्व करोगे इसको, ये तो 3 लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इस x से x कैंसिल होने 2x आ जाएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद में लेस देन और इक्वल टू ये 10। अब देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं सभी को, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3/2 लेस देन x लेस देन 10/2, चाहो तो ऐसा भी लिख सकता हूँ उसको 2x/2, यानी पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद में क्या बन जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, कितना हो जाएगा 3/2 लेस देन और इक्वल टू, ये x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, 3/2 छोटा है और 5, बिकॉज यहाँ पर भी इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू है, इस टाइप से। ये तो हो गया इक्वेशन के फॉर्म में, ये हो गया ब्रैकेट के फॉर्म में, दोनों आंसर सही है। क्या इसमें किसी को डाउट कर सकते हो इसको, बहुत आसान था, कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कल इसके बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे क्लास में, है ना। आज भी कर ही रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। एक और ले लेते हैं, अभी बुक के क्वेश्चन नहीं करा मैं मेरी तरफ से करा हूँ, है ना। और क्या लेंगे, मैं बोलूँ x - 3/2। अब यहाँ पर कैसा ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 5x/3, और यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं 10 + x/2। इसको सोल्व करना है, चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको सोल्व करना है, ठीक है। देखो सिंपल मेथड से सोल्व करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बात ध्यान रखनी है, अब बुक में ऐसा गिवन होगा कि बोथ साइड 3/2 से ऐड करो, वो करो, ये ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो भी एक्स है उसको बिटवीन लाना है, दोनों सिंबल के बिटवीन लाना है, कुछ नहीं। उसके बाद में कुछ बात ध्यान रखनी है। अब देखो सबसे पहले तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ये तो ऐसे कैसे x - 3/2 लेस देन ये 5x/3 लेस देन और इक्वल टू। देखो इसके केस में लेस देन है, इसके केस में ग्रेटर देन है, याद रखना। ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, याद रखना ये बात है ना। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ने सोल्व किया था, आ गया 2, है ना, ये आ गया 20 + x, बिकॉज अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई रूल नहीं है। अब क्या करते हैं, देखो एलसीएम कितना आ रहा है सभी का, 6 आ रहा है क्या, एलसीएम 6 आ रहा है सभी का एलसीएम, है ना। 6 एलसीएम आ रहा है क्या, 2 3 और 2 का 6 ही एलसीएम आता होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ × 6, या डायरेक्ट ही करूँगा, कुछ भी मत करो, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ एलसीएम 6 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 ले लूँ, 6 ले लिया, और यहाँ पर भी मैं 6 ले लूँ, और यहाँ पर भी एलसीएम कितना ले लूँ, 6 ले लूँ। अब 6 से इसको डिवाइड करोगे, 3 टाइम हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 3x - 9 हो जाएगा कि भाई एलसीएम 6 आया, ऐसा हो जाएगा। या तुम ऐसा कर सकते हो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 10x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 + 3x ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो
अब 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस 9 लेस देन 10x लेस देन इक्वल टू 60 प्लस 3x। क्या ये दिखाई दे रहा है? मैं देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हम बेसिक तरीके से सोल्व करें। या इसमें क्या लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे, और मल्टीप्लाइंग बाई 6 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऐसा ही आएगा, चेक कर लेना। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऐसा ही आएगा। अब देखो क्या करेंगे। अब मैंने क्या बोला, x को एक साथ पुट करते हैं और बाकी एज, तो ये वाला x यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला x यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बीच में देखो ये वाला तो ऐसा आ जाएगा, तो माइनस का नहीं बचा। अब इस सिंबल को कोई चेंज नहीं करें, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करें, तो सिंबल को चेंज नहीं करोगे, माइनस 9 है लेस देन 10x, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3x, ठीक है, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3x, और ये सिंबल है, देखो ब्रैकेट लगा देगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये 60 है, ठीक है। क्या x से बीच में आ गया? बिल्कुल आ गया। ये आ गया माइनस का 9 लेस देन, ये कितना हो गया 3x कैंसिल, तो 10x हो जाएगा केवल, और ये कितना आ जाएगा 60। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो 10 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस 9/10 लेस देन x लेस देन 6 से बोल दोगे डायरेक्टली, ये इसका सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा इसका सोल्यूशन। और इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, माइनस 9/10 कॉमा 6। यहां पर इक्वल नहीं है यानी ब्रैकेट स्मॉल, यहां पर इक्वल है यानी ब्रैकेट क्लोज वाला, ये वाला सोल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नंबर टाइम में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत है आज के लिए, कल इस पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को। तो चलिए बहुत है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों क्लासेस को जो मान लो यूट्यूब पर भी देख रहा है कोई, है ना, तो यूट्यूब की दोनों क्लासेस को ढंग से देखनी है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, समझना है इनको, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराए उसको करना है ना। और जितने भी नोट्स लिखवा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलना है आगे, है ना, और उसके बाद में बुक से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहीं से भी ला सकते हो तुम, बट जो थ्योरी है वो यहीं से कर सकते हो, इसी वाली थ्योरी को तुम यूज में ले सकते हो, कहीं से दूसरी जगह से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन करने, मेथड कोई सा भी हो सकता है, हमें क्या पता, है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तुम्हारे इस मेथड से, तो इसका मतलब सही है, फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई दूसरी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी। इसके अलावा तुम रेफरेंस बुक ले सकते हो जिससे तुम क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच जो भी देख रहे हैं इसको, ठीक है।